अस्सलाम वालेकुम सर, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अली रज़ा पंजवानी साहब से। सोशल मीडिया से रिलेटेड ये लोग हैं, मार्केटिंग और इसके टूल सिखाए जाते हैं सोशल मीडिया के। इसके अलावा कैनवा पे बहुत सारा काम होता है, वीडियो एडिटिंग, पिक्चर एडिटिंग। और सोशल मीडिया असल में है क्या, इससे सीखने की कोशिश करेंगे और सिखाने के लिए हमारे टीचर बैठे हुए हैं। आज हम इनसे सीखते हैं, इनसे बात करते हैं, इनका इंटरव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कुछ अपने बारे में आप पहले थोड़ा बताएँ। वालेकुम सलाम, मेरा नाम अली रज़ा पंजवानी है और मैंने मास्टर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन किया है और डिजिटल मार्केटिंग की सर्टिफिकेशंस की है, और जिसमें मेरा शौक़ है कि लोग डिजिटल की तरफ आएँ, आगे अपनी आमदनी को बढ़ाएं। और जो बहुत सारे ख़यालात हैं लोगों के हवाले से नहीं पता है, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं उन तक पहुंचा सकूं। उनको जो सवालात पूछने हैं तो पूछ सकते हैं। तो सोशल मीडिया आप इस दौर में हम जी रहे हैं जहाँ पर इंटरनेट है, कैमरा है, मोबाइल फ़ोन है, उसमें जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हम मुंतकिल कर सकते हैं दूसरों तक। इट्स लाइक एक अच्छे पॉजिटिव नोट्स पे हम हर रोज़ इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, चाहे वीडियो के फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, हर फॉर्म में हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो जिस तरह हमारे पास एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हम प्रोड्यूस करेंगे 15 मिनट की, 20 मिनट की, तो ये भी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर जाएगा। तो कंटेंट को प्रोड्यूस करना, अब राइट प्लेस पे राइट उसकी मार्केटिंग होना, प्लेटफॉर्म का चूज़ करना, आपकी ऑडियंस किस तरह चूज़ करती है, आप किस तरह उसको बता सकते हो, मज़ीद उसको क्या बताना चाहिए किस वक्त। अब इस वक्त आजकल जिस तरह हम सर्दी के मौसम से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें इसका एवरग्रीन कंटेंट क्या है, इसमें ट्रेंड कंटेंट क्या चल रहा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस हम लोग को अपने कंटेंट के मुताबिक और अपने कंटेंट में इंफॉर्मेशन दे रहे होते, तो उससे लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो यही इन्फॉर्मेशन कंज्यूम के लिए न्यूज़ और मीडिया, बहुत सारे चैनल्स भी है, एंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है, तो हर कैटेगरी के लिए हाथ से आप अपने कंटेंट को बना सकते हैं फिर इसमें। ठीक हो गया सर, मैं आपसे एक ये सवाल करूँगा। आज के दौर में देखें, मैं गुज़श्ता 10 सालों से 9 सालों से फ़ेसबुक यूज़ कर रहा हूँ। मैं उसका यूज़ नहीं जानता था, जब तक अभी कुछ महीने पहले आपसे मेरा रब्ता हुआ तो मैंने आपसे सीखा। तो आप सोशल मीडिया के जो पॉजिटिव यूज़ है और उसको तरीके से यूज़ करके आप न सिर्फ बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप लोगों को दिखा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इसके अलावा अपनी प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप सोशल मीडिया को पॉजिटिव यूज़ करने के हवाले से कोई 2-4 लाइनें आप कहना चाहें। हम क्यों नहीं, हमारी पाकिस्तानी कौम इस तरफ आ रही कि सोशल मीडिया को अच्छे से यूज़ करके जहाँ कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें गेन की जा सकती हैं, हम उस तरफ नहीं आ रहे। सोशल मीडिया को क्यों नहीं हम अच्छे से यूज़ कर पा रहे? सोशल मीडिया को एक तो यूज़ हमें पता नहीं है, सिर्फ हम एज अ कंज्यूमर ही बन जाते हैं हर प्रोडक्ट का, हर सर्विसेज का। अल्टीमेटली यही जो सोशल मीडिया है, हम खुद इसमें क्रिएटर बन सकते हैं कि हम इसमें खुद ही अपना कंटेंट को क्रिएट करें और वही कंटेंट इन्फॉर्मेशन अपने मुताबिक अपनी प्रोडक्ट के सर्विसेज के लोगों तक पहुंचाएं। तो आप खुद एज अ ब्रांड है, आपका जो काम है रेगुलर रूटीन का, चाहे आप टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, चाहे आप हाउस वाइफ क्यों ना हो, आपका एक अपना ब्रांड है। आप अपने मुताबिक लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसमें आप रोज़ बरोज़ अपनी चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करते हो, तो आपका इन्फ्लुएंस, आपका इम्पैक्ट, आपका इंस्पिरेशन लोगों तक, आपका इंट्रोडक्शन, आपकी हर चीज़ पहुंच रही होती है। आप सिर्फ खाने पीने की जो तस्वीरें नहीं डालते हैं, एक्चुअली आप इसमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हो। आपका जो ख्याल है, आपने कहीं ट्रैवल किया, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो आपने 2 मिनट या 3 मिनट की एक वीडियो डाल दी, और उस चीज़ को मज़ीद लोग उस तरह बेहतर किस तरह एक्सपीरियंस कर सकते, किस टाइम पे जाए, किस टाइम पे आए, तो उस वेन्यू के हवाले से या फिर कुछ इवेंट के हवाले से या आने वाले चीज़ों के हादसे के हवाले से, वो हम जो भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते तो उसको हम लोगों तक पहुंचा सके। तो बहुत सारे लोग अब एवरीडे कहीं ना कहीं वीडियो प्रोड्यूस करते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करनी चाहिए और लोगों तक देना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें आप अपने आप को एज अ गुड सोशल मीडिया यूज़र उसको पॉजिटिव नोट्स पे लेते हुए, आप जहाँ फ़न और ह्यूमर लोग अपने कहीं ना कहीं बातें, शायरी, अपने नात, अपने सॉन्ग्स या कहीं ना कहीं जो भी रिकॉर्ड करके डालते हैं, तो वो अपनी उसी कैटेगरी में मज़ीद उसको बढ़ाते जाएं और अपने आप को मज़ीद पहचानते जाएं कि वो किस तरह लोगों को मदद कर सकते हैं अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपनी वीडियोस के ज़रिए। तो यही आपका कंटेंट क्रिएटर की जर्नी में सोशल मीडिया आपका पार्ट होता है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल बनता है ये कि हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया जो है हमारे बराबर वाली कंट्री हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, वहाँ पे देखने में ये आता है कि सोशल मीडिया के ज़रिए लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं और करोड़ोंपति बन रहे हैं। इज़ इट पॉसिबल सर क्या हम भी सोशल मीडिया को
मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को पाकिस्तान के एक सूबे से दूसरे सूबे में और पाकिस्तान से इंटरनेशनल मार्केट में लेके जा सकते हैं। सर ये क्या बहुत मुश्किल काम है एडवर्टाइजिंग करना, सोशल मीडिया की मार्केटिंग सीखना? सर ये इस पर थोड़ा आप नज़रसानी करें। क्या हमारा गली मोहल्ले का बच्चा, हमारा छोटे इलाके का बच्चा या जिसका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है, क्या वो भी इंटरनेशनल मार्केट में या एक सूबे से दूसरे सूबे में अपनी प्रोडक्ट को या अपने आप को इस तरह प्रेजेंट कर सकता है कि वो भी हज़ारों से लाखों और लाखों से करोड़ों में जो है ना अर्निंग कर सके? अब इसमें आपके पास सोशल मीडिया की जो अवेयरनेस है या फेसबुक की अवेयरनेस लोगों को वो भी नहीं थी, तो बहुत सारे लोगों ने आपस में एक दूसरे को हेल्प किया, बहुत सारी चीज़ें बनाई और बहुत सारी चीज़ें होती गई, तो लोग फेसबुक पे आते गए। फिर फेसबुक पे यूज़ उसको नहीं पता था, तो फेसबुक का यूज़ उनको मज़ीद पता चलता गया। फिर फेसबुक के अंदर मार्केट प्लेस होता है, आप अपने मार्केट प्लेस के अंदर, ग्रुप्स के अंदर, अपने प्रोफाइल्स की वॉल्स पे आप कहीं ना कहीं रील्स के अंदर, चीज़ों के अंदर अपनी मार्केट कर रहे होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो यही चीज़ें आप प्रोफेशनली, आप इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कंटेंट के हवाले से, प्रोडक्ट के हवाले से, अपने सर्विस के हवाले से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप उसको क्रिएट करते हो, उस पर आप रेगुलरली अवेयरनेस क्रिएट करते हो, ब्रांडिंग क्रिएट करते हो। उसके लिहाज से आप अपनी ब्रांड क्या है, आपका ब्रांड क्या कर सकता है, लोगों को किस तरह हेल्प कर सकता है। तो यही चीज़ें सोशल मीडिया के टूल्स के लिहाज से, उसके कंटेंट क्रिएटिंग आप करते हो, अपने किसी कंटेंट के लिहाज से वो कंटेंट कंज्यूम होता है, तो यही कंटेंट कंज्यूम होके लोगों तक पहुंचता है डेली रूटीन में, और फिर लोग कंज्यूम करते हैं, उस पर लाइक, कमेंट, शेयर, फीडबैक दे रहे होते हैं और मज़ीद आपकी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते हैं जिस कैटेगरी में हो। तो यही चीज़ें फिर आपके अगर एडवर्टाइजमेंट है, आप अपनी एडवर्टाइजमेंट प्रोड्यूस करते हो, तो यही एडवर्टाइजमेंट आपके पास लोगों तक पहुंचता है और उसमें से वो अब फिर डिसीजन लेते हैं कि बाय का। आप ज़रूरी नहीं कि आप घड़ी बेच रहे हो तो आप घड़ी की ही आप डायरेक्ट ऐड बनाएं, बल्कि आप उस घड़ी को फ़ायदे लेने के बताएं। अब वो स्मार्ट वॉच जिस तरह लोग बेच रहे होते हैं, तो स्मार्ट वॉच बेचने के भी बहुत सारे तरीके आप बताएं कि इसमें क्यों इसकी हेल्पफुल है और उसके आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा, क्या आपसे फ़ायदा होगा इसका, और मज़ीद अगर कहीं और से लेते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। और फिर आप एंड में कॉल टू एक्शन लगाते हैं कि इसमें आपको एक घड़ी ख़रीदनी चाहिए, उसकी प्राइस ये है, तो आप ज़रूर एंड में बताएं। वरना जो आपकी ऑडियंस है नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट को वो स्किप कर रही होती है और उस वीडियो को नहीं दिख रही होती है, लेकिन आप इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करते हो, अपने अंदाज़े बयां को उसको मज़ीद एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेशन के साथ करते हो, तो आपका जो इन्फॉर्मेशन एज अ घड़ी का ब्रांड है या आप कोई और चीज़ सर्विस और प्रोडक्ट दे रहे हो, तो उसको यूज़ कैसे करना है, आप इस्तेमाल कैसे करना है, उसका प्रॉपर्ली यूजेज क्या है, तो वो आप बता रहे हो, तो इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करता है और वो चीज़ें उसको ऑर्डर कर रहा होता है। तो ये आपके बिज़नेस के लिहाज से आपको B2B यानी कंपनी टू कंपनी भी आप इसमें, आप बिज़नेस टू बिज़नेस भी आप अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हो। यही बिज़नेस सर्विसेज आप इंडिविजुअली डायरेक्ट कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, ना कि आपके जो होलसेलर हो, रिटेलर हो, डिलीवरी हो, फिर आपके एक लंबा प्रोसेस हो। डायरेक्ट कस्टमर को आप किस तरह मार्केट डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, सर वो मज़ीद सारी चीज़ें हैं। फिर ठीक हो गया सर। मैं एक छोटा सा, आपने अभी एक वर्ड यूज़ किया है B2B बिज़नेस और B2C बिज़नेस, ये क्या वर्ड है, इनके मीनिंग्स क्या हैं, ज़रा अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें। लोगों को, आम आदमी को इस चीज़ का पता नहीं है, आप थोड़ा सा B2B क्या है, B2C क्या है, लाइक दैट। हाँ, जिस तरह हम एक लेट सपोज़ एक हमारे मार्केट प्लेस के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, वो डायरेक्टली आपके एक प्रोडक्ट है वो कंपनी से आपके तक पहुंचाती है, कंपनी टू आपका B2 बिज़नेस टू कस्टमर्स पहुंचती है। बहुत सारे शॉपिंग मॉल में आपके पास जो सर्विसेज होती है, ब्रांड आइटम्स होते हैं, तो बिज़नेस टू कस्टमर्स पहुंच रही होती है थ्रू फ्रेंचाइज के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। तो आपका B2B B2C होता है। काफ़ी आपका C2C यानी डायरेक्ट कस्टमर टू कस्टमर्स। आप डायरेक्ट जो आप आइटम खरीद रहे होते हो, तो कस्टमर्स आपको डिफरेंट कस्टमर्स से आपसे बाय कर रहा होता है। बहुत सारे बिजनेसेस डायरेक्ट जो बिज़नेस ऑनर्स होते हैं वो बल्क क्वांटिटी में चीज़ें सर्विसेज देते हैं, तो B2B यानी आपका बिज़नेस B2B होता है। और इसमें फिर B2B और B2C उसके दौरान के आपका बिज़नेस जो है कस्टमर से लेकर फिर वापस अब बिज़नेस की तरफ पहुंचता है, तो आप उसमें मज़ीद उसके बिज़नेस को आप एक्सपेंड कर रहे होते हो आप मज़ीद। तो ये सारा साइकिल्स के लिहाज से आपके कस्टमर सर्विसेज के कस्टमर्स को प्रोडक्ट को सेल्स किस तरह करना है और सारी सर्विसेज किस तरह देनी है, तो ये आप उसको कस्टमर्स के लिए और बिज़नेस को यकीनी बनाने के लिए ये सारी सर्विसेज होती है। अच्छा सर, एक सवाल हमारे यहाँ, हमारे जो आम आदमी है जो बिज़नेस करना चाहता है, छोटा बिज़नेसमैन है जिसने 2-4 लाख से लेके 15-20 लाख तक इन्वेस्टमेंट की है, वो तो चलें उसका अपना बिज़नेस हो गया। अब जो बड़े बिज़नेसमैन हैं, बड़े होल सेलर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली क्या है, लोगों को थोड़ा इस तरह समझाएं कि लोग समझ पाएँ कि अगर उस
हैंड पे बैठा हुआ काम करने वाला वर्चुअल असिस्टेंट कैसे किसी होलसेलर की या किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकता है, किसी के लिए कैसे काम कर सकता है। तो वर्चुअल असिस्टेंट को आप थोड़ा बताएं कि बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। वर्चुअल असिस्टेंट में दुनिया भर में बहुत सारे लोग इस सर्विसेज पे काम कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग के ज़रिए में आपके पास वर्चुअल असिस्टेंट, जिस तरह आप नॉर्मली आप अपना ऑफिस असिस्टेंट होता है, सेक्रेटरी होती है, एडमिन होता है, इस तरह बहुत सारे आप स्टाफ आप हायर करते हो। तो इसी तरह आप ये दौर जो है आप इंटरनेट का है, ऑनलाइन डिजिटली आपके पास एक वर्चुअली आपके पास असिस्टेंट मौजूद है जो आपके फ़ोन कॉल से लेकर आपके अकाउंट से लेकर आपके बिज़नेस के टिकट से लेकर आपको उसमें हेल्प कर रहा होता है। अगर यही चीज़ें आप ई कॉमर्स के हवाले से आपका स्टोर जो है ऑनलाइन है, उसमें किस तरह प्रोडक्ट की लिस्ट करनी है, प्रोडक्ट में कितनी प्रोडक्ट्स बाकी है, और उसका जो भी अकाउंट्स है, डाटा है, सारे मैनेज करते हुए किस तरह लोगों को और उस कंपनी को फ़ायदा पहुंचा रहा होता है, तो वो सारा अकाउंट से लेकर उसमें अकाउंट्स के अंदर उसकी इन्वेंट्री और उसके वेबसाइट के अंदर वही इन्वेंट्री को मैनेज करते हुए वो सारा डिस्प्ले कर रहा होता है। उसमें आपके पास फ़ोन कॉल, ईमेल्स और उसके ऑर्डर्स बुक करना, ऑर्डर्स को डिलीवर करवाना, तो वो सारी टीम से को सपोर्ट कर रहा होता है। और फिर वही आपके बिजनेसेस ऑनलाइन मौजूद होते हैं, जिस तरह बहुत सारी कंपनीज़ जो है, अमेज़ॉन है, दराज है पाकिस्तान में, इस तरह वॉलमार्ट है, ईबे है, इस तरह बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज़ है। या फिर आप खुद अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं और उसी को मैनेज करते हैं, या तो ऑफिस में बैठकर या वर्चुअली मैनेज करवाते हैं अपनी डिफरेंट कंट्रीज से। तो ये वर्चुअल असिस्टेंट हम इस तरह काम करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये समझ आया कि आपको कहने का मकसद ये है कि वर्चुअल असिस्टेंट का काम बेसिकली ये है कि किसी की प्रोडक्ट को बेचना और किस तरह बेचना है, फिर उसको उससे वीडियो एडिटिंग से लेके हर वो काम उसने करना है, कॉल लेने से लेके कस्टमर को डील करने तक वो सारे काम कर रहा होता है, उसमें जितने भी प्रोसीजर आते हैं। आपका कहने का मकसद ये है। तो सर आप ये समझते हैं कि जो लोग बाद में अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं और बड़ा बिज़नेस करना चाहते हैं, क्या उन्हें पहले वर्चुअल असिस्टेंट का काम करके काम को सीखना चाहिए या डायरेक्टली अपना काम करना चाहिए? इन दोनों को थोड़ा सा आप बताएंगे। हर बिज़नेस को आपको एक्सपीरियंस तो करना ही है। अब आपके पास जैसे ही सहूलत है, अगर आपके पास पैसे है, आप बिज़नेस डाल सकते हैं, बिज़नेस लगा सकते हैं, आप बिज़नेस को बढ़ा रहे हैं, तो बिज़नेस को बढ़ाने के लिए अगेन एंड अगेन पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। आपके पास अगर बिज़नेस के पैसे नहीं है तो आप समवेयर उस बिज़नेस को करने के लिए आप उसको सीखते हैं। समवेयर अपना जॉब का एक्सपीरियंस उस तरह को वर्चुअल असिस्टेंट लेकर आप एक्सपीरियंस जमा करते हैं। जब आप ड्यूरिंग द एक्सपीरियंस भी आप लर्न कर लेते हैं, उसको एक्सपीरियंस आपके पास एक अकल आ जाती है, विजडम आ जाता है, आपका एक्सपीरियंस आ जाता है। फिर आप उसको डिप्लॉय करना चाहते हैं अपने ही बिज़नेस पे, अपने ही मॉडल पे, और अपनी आप फिर यूनिक सेलिंग पॉइंट की या फिर अपनी ही डिफरेंट यूनिक उस प्रोडक्ट पे या मज़ीद मार्केट के जो ट्रेंड है उसको रिसर्च करते हुए, या तो अपना मैन्युफैक्चर करते हो आप एज अपना खुद का अपना प्राइवेट लेबल बनाते हो, या फिर आप अगेन होलसेल मार्केट से आप अगेन डिलीवर करते हो छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, डायरेक्ट बिजनेसेस को, या फिर आप डायरेक्ट कस्टमर्स को डिलीवर करते हो उस क्वांटिटी में। तो यही सारी सर्विसेज के लिए आपके पास टीम आप खुद बिल्ड करते हो, या फिर उसी टीम को मज़ीद एक्सपेंड करते हो, या उसी बिज़नेस के अंदर आप पार्टनर बन जाते हो। तो ये बहुत सारे मॉडल्स होते हैं कि आप अपने ही एक्सपीरियंस को मज़ीद एक्सपेंड करते हुए अपने ही बिज़नेस मॉडल को मज़ीद एक्सपेंड और ग्रो करते हो। इट्स नॉट लाइक कि आप जस्ट आप वर्चुअल असिस्टेंट हो तो लाइफ में भी आप वर्चुअल असिस्टेंट या किसी के असिस्टेंट ही रहोगे, बल्कि अगर आपको अपने खुद एम्पावर आपका है, जज्बा है, पैसे है, या फिर आपको यकीन है, तो उस लिहाज से आपको बिज़नेस में लोग इन्वेस्ट करते हैं। समवेयर आपके पास वो जो तर्जुबा आपके पास है, तो आप उनके बिहाफ पे उनसे पैसे लेकर या उनके पैसे को उधार लेकर या फिर बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेटजी बेस में उनको भी मुनाफा दे रहे होते हैं। तो आपको ना उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, ना आपको मज़ीद जो उधार होता है वो उधार को आप जो है मज़ीद आप कर्ज़दार होके जो है पूरी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो आप स्ट्रेटजिकली बिज़नेस में जहाँ प्रॉफिट मार्जिन है आप उसको समझते हो, मार्केट में कहाँ किस प्रोडक्ट का, किस सर्विसेज का गैप है आप उसको समझते हो, और उसमें यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है कस्टमर्स के लिए, उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन कहाँ बन सकता है, कहाँ नहीं बन सकता है, आपको कितने साल उसको मज़ीद आपका जो ब्रेक इवन है वो कब तक आएगा, कितनी प्रोडक्ट पे या कितनी सर्विसेज पे आपको बेचना पड़ेगा। तो ये सारा यूनिट्स बाय यूनिट्स आप उसको मज़ीद एक्सपेंड कर रहे होते हैं। ठीक। अच्छा सर, अब मेरा ये एक छोटा सा सवाल है कि जो आम आदमी जिसको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत हेलो हाय है, कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया को साल 2 साल से यूज़ भी कर रहा है, तो अगर वो सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो आप क्या समझते हैं कि वो कितना अरसा लगाए, कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप 2-3 प्रोसीजर वो क्या करे कि ताकि साल बाद 6 महीने बाद कितने अरसे में वो सीख सकता है? क्या लोग ये
स्क्रीन के उस तरफ जो लोग देख रहे हैं बैठे हुए, क्या वो ये उम्मीद रखें कि हम साल में, 6 महीने में, 2 साल में अगर जुनून के साथ सीखते हैं और आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी है कंप्यूटर से रिलेटेड या मीडिया को यूज़ करते हैं, तो कितने अरसे में लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग को सीख के कुछ अर्निंग की तरफ जा सकते हैं? देखिए, बेसिकली जिस तरह एक मूवी हम देखते हैं नॉर्मली 3 घंटे की होती है, इसी तरह सोशल मीडिया के बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं जो 3-3 घंटे के, 2.5 घंटे, 2-2 घंटे के भी होते हैं। तो उसमें आप इंट्रोडक्शन या चीज़ें उसको आप मज़ीद प्रैक्टिस बेस्ड आप करते हैं, तो ऑफ कोर्स एक चीज़ को देख लेना, समझ लेना, इट्स समथिंग आप वो चीज़ को समझ में आ जाए। उसको करने में जब आप बैठते हो तो बहुत सारी आपको नॉलेज, आपके जो चीज़ों के लिहाज से सेटिंग्स वगैरह चीज़ें आपको करते हो तो उसमें टाइम लग जाता है, और आपने जिस तरह किया तो उसका रिज़ल्ट, नतीजा आने में, आपको बस नतीजे को बेहतर करने में वो आपको काफ़ी बार टाइम लग रहा होता है। तो ये आपके पास डिपेंड करता है सर्विसेज के लिहाज से आपके पास किस तरह आपको सीखना है। तो उसमें आप 12 घंटे से लेकर 25 घंटे तक ज़्यादा से ज़्यादा दो। इट्स नॉट लाइक कि आप 3 महीना, 6 महीना टाइम लगाओ। उसको आप मज़ीद एडवांस लेवल पे, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक लेवल पे आप इसको स्टार्ट करो। यूट्यूब पे बहुत सारे सोशल मीडिया के कोर्सेज लिखे हुए होते हैं, सोशल मीडिया कोर्स इन उर्दू, इन हिंदी या इंग्लिश, जैसे आपको जिस लैंग्वेज में होता है। तो बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इंटरनेट पे यूट्यूब से, या फिर क्रॉसरा है, यूडेमी है, greatlearning.com है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो वहाँ उस यूडेमी में भी बहुत सारे आपको उर्दू में भी कोर्स मिल जाते हैं। तो वहाँ से आप उस कोर्स को निकालें, एक कोर्स चूज़ करें 3 घंटे का, 5 घंटे का, 10 घंटे का, उसको आप नॉर्मली कंज्यूम करें, समझते जाएं, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस भी करते जाएं साथ साथ, कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ, और उसको प्रैक्टिस करते हैं। जहाँ आपको लगता है कि मुझे इस वीडियो में समझ नहीं आ रहा है तो बीच में रुक के वापस उसको देखें, उसमें जो सवालात है फिर आप मुझसे पूछना चाहें मुझसे पूछें। इस तरह अपने और दोस्त बना लें जो उसी फील्ड से रिलेटेड है सोशल मीडिया के हवाले से। आप उनसे सवालात पूछे कि मैं यहाँ फंस रहा हूँ, मुझे यहाँ समझ नहीं आया, जो दिखाया गया था उसमें सेटिंग्स में, या उसी जो यूट्यूबर है उससे, उसका ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे, डिस्कशन ग्रुप्स, पैनल्स, तो वो चीज़ें आप उनसे पूछ ले तो वो आपको रहनुमाई कर देंगे 24 घंटे के अंदर अंदर। और आप जब तक वो चीज़ को क्लियर ना करें उस चीज़ को आगे ना बढ़ें, वरना आप अगर इसको सिर्फ देख लेंगे, चीज़ें कर लेंगे, आपको फिर ना पहले का समझ में आएगा, ना बाद का, ना एंड में फिर वो समझ नहीं आएगा कि आप किस तरह उसको मार्केटिंग कर सकेंगे। क्योंकि मार्केटिंग के फंडामेंटल्स में आपके पास अवेयरनेस देना है, आगाही। जब आप किसी को आगाही देते हैं अपने बिज़नेस के बारे में तो आप उसको किस तरह तस्वीर के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए, ऑडियो के ज़रिए उसको आगाही देते हैं। फिर वही आगाही की वजह से आपके प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर समवेयर जो लोग हैं उसको कंसीडर करते हैं कि हाँ, ये मुझे इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है मुझे, और मैं ही ये शख्स देख रहा हूँ इस वक्त, तो उस तक वो वीडियो पहुँचाई गई है। तो किस तरह उसको टारगेट किया जाए उस एरिया के लिहाज से, तो उसके अंदर जो कंसिडरेशन का एलिमेंट है उसमें, तो वो उसके ज़िम्मे में उसको होगा कि हाँ, मुझे ये चीज़ प्रोडक्ट की ज़रूरत है, सर्विसेज की ज़रूरत है, मुझे ये लेना चाहिए है। तो वो जब लेता है तो उसके लिए समवेयर उसमें नंबर लिखा होता है, उसमें कन्वर्जन उसका कनेक्ट होता है उसमें, या फिर उसको राब्ते की ज़रूरत होती है तो वो उसके मैसेज बॉक्स पे जाता है। तो वो मैसेज बॉक्स की सेटिंग्स वगैरह, आपके व्हाट्सएप नंबर की सेटिंग, वेबसाइट की सेटिंग, या उसको चीज़ों को सोशल मीडिया से ही किस तरह कनेक्ट कर रहा होगा ऑडियंस, उसकी ऑडियंस का एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा, फिर उसमें फ्रीक्वेंसी आस्क क्वेश्चंस वगैरह। तो ये सारी चीज़ें कन्वर्जन होकर सेल्स में जनरेट हो रहा होता है। तो एक ऑडियंस का बिहेवियर क्या है, उस चीज़ को, प्रोडक्ट को सेल्स के अंदर जो है उस प्रोडक्ट को हमेशा लोग जो है 3 नज़र से या 5 नज़र से देख रहे होते हैं कि वो क्या चीज़ है, उसको मैं देख पाऊँ, सुन पाऊँ, उसके बारे में मज़ीद जान पाऊँ। तो वही सारी इन्फॉर्मेशन, या उसके अगर उसका ट्रायल है तो ट्रायल अवेलेबल है या नहीं है, या ट्रायल के लिए उसका जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, या सैंपल मंगवाना है उसका तो उसका कम प्राइस वाला सैंपल किस तरह होगा, या उसका सैंपल नहीं है और उसकी प्राइस बहुत महंगी है और वो मंगवाना भी है। तो वो समवेयर उस वीडियो को इस क्वालिटी में आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो जैसे ही जो इंसान है वो एक्चुअली उस चीज़ के लिहाज से मज़ीद कनेक्ट कर रहा होगा आपसे, तो वो उस वीडियो को उस तरह आपको मज़ीद क्लियर करना होगा आपको। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होगी जब आप उसको उसके ऑडियंस के मुताबिक उसकी ज़रूरत को पूरा कर रहे होंगे, जिसमें अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन और सेल्स के लिए वो ऑर्डर कर पाए, और फिर आपकी जो पेमेंट है वो आपको किस तरह हो पाएगी। तो आप उसमें सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करना होगा। एक चीज़ को लर्न करते हुए इम्प्लीमेंट करना होगा, इम्प्लीमेंट करके उसको अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे। वंस डेवलप हो जाएगी तो उसको आप मज़ीद अपने स्किल्स के अंदर काउंट कर रहे होंगे, ना कि आपने वीडियो देखी अब तो मुझे आ गया, अब तो मैं कर सकता हूँ। जब आप प्रैक्टिकली करने चाहेंगे तो वो इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। उसी इम्प्लीमेंट के प्रोसेस में आपके फीडबैक होगा, आपका गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं, जो प्रोसेस बताया है उसमें वाकई में वो चीज़ सेल्स हो पा रही नहीं हो पा रही है। तो आप उस चीज़ के लिए अपने लिए या दूसरों के लिए उस प्रोडक्ट को, सर्विसेज को सेल्स करने के लिए समवेयर सोशल मीडिया मार्केटिंग आप करते हो,
और उसी में आपके कंटेंट के ज़रिए, आपके जो पोस्ट के ज़रिए, उस आप जिस पोस्ट में आपने लिखा कि आओ मुझसे मिलो और मुझसे मशवरा लो, तो आपने सिर्फ उसको दावत दी आपने और अपना नंबर दे दिया, तो वो काफ़ी नहीं होता है। काफ़ी पर आपको मज़ीद बताना पड़ता है कि आप मुझसे ही क्यों मिलो, मेरी महारत और मेरा एक्सपीरियंस, या उस डॉक्टर के लिए आप ऐड बना रहे हो तो उस डॉक्टर से मिलने के लिए क्यों उससे वो मिलने के लिए लोग आएँ। उसकी स्किन स्पेशलिस्ट है या फिर डिफरेंट स्पेशलिस्ट है, या फिर कोई आप सर्विसेज प्रोडक्ट दे रहे हो, तो मार्केट में उसकी प्राइसिंग के कंपटीशन में और आपके प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। तो आप थोड़ा बहुत हर वीडियोस के अंदर थोड़ा कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट को प्रोड्यूस कर रहे होंगे, आप प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे और फिर वो उसी चीज़ को आप मज़ीद सेल को बढ़ा रहे होंगे एक्चुअली। तो आप सिर्फ एक बार बिज़नेस को